कुछ अहम खबरें। कोरोना संक्रमित से पालतू जानवरों को कितना खतरा, रिसर्च में मिला जवाब। ट्विटर पर रूस भी कसरा शिकंजा, बनाया सख्त कानून। इमरान खान ने कहा पेट भरकर खाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती। पंजाब कांग्रेस ने तैयार किया कैप्टन और सिद्धू की सुलह का फॉर्मूला। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, डिप्टी सीएम से जुड़े तार। थरूर बोले आक्रामक हो चुकी है चीन की कूटनीति। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा आरटीओ पर ड्राइविंग टेस्ट, बदल गया नियम। जमीन खरीद विवाद, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जांच कमेटी का दावा, सब कुछ ठीक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कुत्तों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार। इस साल अब तक एलपीजी 140 रुपए हुआ महंगा, 5 बार बढ़े दाम। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अभी कोरोना संक्रमण का खतरा देश और दुनिया में खत्म नहीं हुआ है। इस संक्रमण के खिलाफ हमारी जंग जारी है। इस संक्रमण को लेकर दुनिया भर में कई अलग अलग तरह के रिसर्च लगातार किए जा रहे हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति से पालतू जानवरों में संक्रमण फैलने का खतरा है या नहीं। हाल ही में हुए रिसर्च में पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो पालतू कुत्तों और बिल्लियों को भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। भारत में लीगल इम्यूनिटी खो चुके ट्विटर के खिलाफ अब रूस ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए आईटी कानून में हस्ताक्षर कर दिया है। इस कानून के तहत ट्विटर, गूगल समेत तमाम सोशल मीडिया एवं आईटी कंपनीज को रूस की धरती पर अपने ऑफिस खोलने होंगे। गुरुवार को रूसी सरकार की ओर से जारी किए गए एक दस्तावेज में ये बात की गई है। पुतिन सरकार ने इस कदम को गूगल समेत तमाम आईटी कंपनीज पर पकड़ मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। आतंकवाद की राह पर चलते चलते पाकिस्तान किस तरह बदहाल हो गया है, ये दुनिया से छुपा नहीं है। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान भी स्वीकार करते हैं कि उनका मुल्क कंगाल हो चुका है। इमरान खान ने गुरुवार को खाद्य सुरक्षा को पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा है कि भविष्य में आबादी को खाने की कमी से बचाने के लिए मुल्क को कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में पहले घर को दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस जल्द कोई रास्ता निकाल सकती है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के लिए सम्मानजनक फॉर्मूले पर पहुंच गई है। इस मामले का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कैप्टन को समझाने की कोशिश जारी है और मुख्यमंत्री के रवैये और चुनावी वादों को पूरा नहीं करने से पार्टी नेतृत्व नाराज है। सूत्रों का कहना है कि सत्ता विरोधी लहर पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के जल्द फेरबदल किया जा सकता है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय ने कार्रवाई की है। इस मामले में ईडी ने 65 करोड़ रुपए मूल्य की एक शुगर मिल को सीज किया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि गुरुवार को सतारा जिले के चिमनगांव कोरोगांव इलाके के स्थित जारदेश्वर चीनी मिल को अस्थायी रूप से सीज कर दिया। इस मामले में जांच एजेंसीज की तरफ से पहली कार्रवाई है। न्यूज एजेंसीज एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मामले के तार राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी से भी जुड़े हो सकते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ने इस संबंध में जानकारी दी है कि कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में धन शोधन रोधी कानून के तहत करीब 65 करोड़ रुपए मूल्य की एक चीनी मिल कुर्क की गई है तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एवं उनकी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी मामले में संलिप्त है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन की आक्रामक कूटनीति वॉल्व वॉरियर डिप्लोमेसी भारत के अनुभवों के हिसाब से अब सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से आगे निकलकर हावी होने की स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा की उचित तैयारियां करते हुए बीजिंग के साथ कुशल कूटनीति के जरिए शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया के और भी आसान बनाते हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को आज से यानी गुरुवार से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर केंद्रीय सड़क मंत्रालय का संशोधित नियम आज से लागू हो गया है। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए नए नियमों के अधिसूचित किया है, जहां उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाले ड्राइविंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे और एक बार प्रशिक्षण पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के लिए खरीदी गई भूमि को लेकर पखवाड़े भर में चल रहे विवाद के बाद पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अपना पक्ष रखा गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी ने बताया है कि
जमीन घोटाले व भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के कारण सभी क्रय विक्रय की गठित कमेटी की ओर से वैधानिक पहलू में जांच कराई गई, लेकिन इसमें कोई भी लेन देन अवैधानिक नहीं पाया गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के मणिराम छावनी स्थित आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उनके प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास सहित अन्य न्यासी भी मौजूद थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पशु अधिकारों का पुरजोर वकालत करते हुए कहा है कि कानून में गली के कुत्तों सहित सभी जानवरों को करुणा व सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर वहाँ कोई आवारा या गली के कुत्तों को भोजन का भी अधिकार है, वही लोगों को उनको कुत्तों को खाना खिलाने का भी अधिकार है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि इन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान, परेशानी या बाधा नहीं पहुँच रहा हो। 3 महीने शांत रहने के बाद घरेलू एलपीजी के दाम इस महीने 25 रुपये 50 पैसे बढ़ गए। अप्रैल में जून तक दिल्ली में 809 रुपये के बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर टिका रहा, लेकिन 1 जुलाई से अब ये 834 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। अगर इस साल की बात करें तो जनवरी में अब तक 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 140 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है। 1 जनवरी को इसका दिल्ली में रेट 694 रुपये था। इस साल एलपीजी के रेट फरवरी में ही 3 बार बढ़ा दिए गए। पहले 4 जनवरी को 25 रुपये, फिर 14 फरवरी को 50 रुपये, बाद में 25 फरवरी को तीसरी बढ़ोतरी के रूप में 25 रुपये, इसके बाद फिर 1 मार्च को 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल चुनाव के समय अप्रैल को प्रति सिलेंडर 10 रुपये की कटौती की गई। अब जुलाई में फिर से 25 रुपये की वृद्धि की गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।